आप सभी को नमस्कार। भारत में महिलाओं के बीच सबसे ज़्यादा जो बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है वो है पीसीओडी या पीसीएस। ये दोनों ही बीमारियां महिलाओं को तेज़ी से अपना शिकार बना रही हैं। इन दोनों ही बीमारियों के कारण महिलाओं में बांझपन का खतरा भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में इस समस्या से जूझ रही महिलाएं इससे छुटकारा पाने के लिए दवाई का सहारा लेती हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या सिंड्रोम। यह महिलाओं में पाया जाने वाला बहुत ही सामान्य रोग है और बहुत ही बड़ी संख्या में लगभग 90 लाख युवा महिलाएं इससे पीड़ित हैं। हैरानी की बात तो यह है, इसमें से भी 60% को यह पता नहीं होता उन्हें यह रोग। इस रोग में महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स के असंतुलन के चलते ओवरी में सिस्ट यानी गांठें बन जाती हैं, जिस वजह से गर्भधारण में समस्या बन जाती है। ये समस्या या पीसीओडी की या पीसीओएस की समस्या किस कारण होती है? गलत खान पान के साथ तनाव और मोटापे या फिर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के कारण। ये तो हो गए कारण। पीसीओडी की समस्या हो जाती है इन सभी कारणों की वजह से। और हम जानेंगे लक्षण कौन कौन से थे। अनियमित पीरियड आना, समय पर मासिक धर्म न आना, चेहरे, आपके सीने पर या फिर आपके पेट पर या फिर आपकी कमर पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाना, अचानक वजन बढ़ना या मां न बन पाना, या फिर इमोशनल इनबैलेंस यानी बेवजह चिंता करना, तनाव लेना और चिड़चिड़ापन रहना, या बहुत जल्दी भावुक हो जाना आदि, स्किन ऑयली हो जाना और चेहरे पर पिंपल्स के दाग धब्बे हो जाना और बार बार डैंड्रफ हो जाना। ये सारे लक्षण होते हैं जिनमें पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए योगासन हैं जिससे पीसीओडी व पीसीओएस जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि आपको कौन कौन से योग करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो हम देख लेते हैं आपको करने कौन कौन से योग है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज कर लेंगे जिससे हमारी जो नसें हैं वो खुल जाएं। उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन ये बहुत लाभदायक है। पीसीओडी से परेशान महिलाओं को यह आसन धीरे धीरे करना है लेकिन लंबे समय तक करना है। मैं करके दिखाती हूँ कि आपको करना किस तरह से। अपने पैरों को इस तरह से कर लेना है और दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को आगे से पकड़ लेंगे। जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आराम आराम से आपको उसी प्रकार करना है। बहुत धीरे धीरे से करना है लेकिन लंबे समय तक करना है। आप इसको रेस्ट ले लेके कर सकते हैं। ये आपके प्यूबिक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, साथ ही हार्मोन्स का स्तर सही रखने में मदद भी करता है। इस प्रकार इसको करने के बाद आपको अपने पैरों को 1 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। इस तरह से रेस्ट देने के बाद अब करेंगे हम चक्की आसन। चक्की आसन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को जितना आप खोल सकते हो आराम से उतने खोल लें और अपने हाथों को इस तरह से बांध कर, जिस तरह से चक्की चलती है या चलाते हैं उस प्रकार इसको धीरे धीरे घूमना है। जब इसको आप करेंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे और जब ऊपर हाथ लाएंगे तो सांस को अंदर भरना है अपने, और बाहर को हाथ लिया तो यहाँ पर सांस छोड़ देना है। यह आपके गर्भाशय, अंडाशय, किडनी और पेट के निचले हिस्से में स्थित मसल्स की मसाज करता है और उन्हें हेल्दी रखने में मदद करता है। ये आप ज़रूर करें। जो पीसीओडी या पीसीओ से परेशान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा या बहुत ज़्यादा लाभ देगा। आप इसको ज़रूर करें। इस तरह से रेस्ट कर कर करें। फिर दूसरी साइड से भी आपको करना है। इसको आप पहले 10 बार करके फिर थोड़ा सा रुक जाएं, फिर 10 बार कर लें, फिर रुक जाएं। इस तरह से आप इसको कीजिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साथ ही आप जो लोग मोटे हैं या जो महिलाएं मोटी हो गई हैं, उनका पेट में चर्बी जमा हो गई है पेट पर, तो ये पेट की चर्बी को ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपके मोटापे को कम करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इसको ज़रूर कीजिए। जो मैं योग बता रही हूँ उनको करते हुए आपको लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी है। सांस जो लोगे आप उसको आपको तेज़ी से लेना है। थोड़ा सा फिर रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद अब करेंगे भरद्वाज आसन। भरद्वाज आसन करने के लिए आपको एक पैर को अपने को घुटने से मोड़ लेंगे और दूसरे पैर के पंजे को पकड़कर उसको उठाते हुए अपने पैर की जांघ पर पेट से
सटाकर जांघ पर रखना है। इस तरह आराम से रखना है आपको। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे हो नहीं पा रहा है तो आप इसको नहीं कीजिए। हो सकता है आपको दर्द हो या फिर आप नहीं कर पाए। आपको करना क्या है, आपको अपने उल्टे हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ना है जो आपने जांघ के ऊपर रखा हुआ है। उसको पकड़ने के बाद आपको दूसरे हाथ को ज़मीन से टच करना है। ज़मीन पर रखने के बाद आपको गर्दन भी उधर ही साइड को कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको उसी प्रकार करना है। ये आपके पेट के निचले हिस्से में मूवमेंट बढ़ाता है और सूजन में राहत देता है। ये आसन पेट के भीतरी अंगों को अच्छी मसाज देता है। इसे आपको कम से कम 1 मिनट तक इसी तरह से रहना है। जब आप थक गए हों तो अब आराम से रिलैक्स करके अपने पैर को नीचे लेके आएं वापस। इसको लाने के बाद आपका जो पैर आपने जो एड़ी आपकी आसमान की तरफ है उस वाले पैर को भी उठा के आराम से निकालना है और धीरे से रखना है। अब दूसरी साइड से मैं करके दिखाती हूँ आप किस तरह से आपको करना है। उस पैर को पीछे की तरफ मोड़ लेना है और अपने दूसरे पैर को उठा के अपनी जांघ पर रख लेना है, पंजे को। फिर उल्टे हाथ से आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं पकड़ रही हूँ उसी तरह से अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे और फिर जो हाथ आपका उल्टी साइड है उसको आप अपने पैर के घुटने के बराबर में रख लेना है ज़मीन पर और अपनी गर्दन को पीछे की साइड को मोड़ना है। पर आराम से आप इसको करते हो आपके घुटने में दर्द है या फिर आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके कंधे में दर्द हो रहा है तो आप इसको नहीं कीजिए, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जब 1 मिनट हो जाए तो आप आराम से पहले अपने पीछे वाले हाथ को छोड़िए, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर आराम से अपने पैर को हटाकर नीचे रख लीजिए और जो पैर आपने घुटने से मोड़ रखा है उसको भी सीधा कर लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट कर लीजिए और रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों पर घुटनों को मोड़ लेना है। घुटनों पर बैठने के बाद आपको करना है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन या फिर इसको कहते हैं कैट पोज। इसको करने के लिए आपको अपनी ठोड़ी को अपने सीने से लगाना है और अपने कंधों को ऊपर की ओर अपने पेट को खींचना है। इसको करते हुए आपके जो पेट है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा। आप इसको कीजिए तो आप इस खुद महसूस करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। अपनी ठोड़ी को आपको अपनी सीने से लगाकर रखना है जितनी देर आप इसको करेंगे तब तक। इस प्रकार करने के बाद आपको अपनी गर्दन को धीरे धीरे से उठाना है और फिर दूसरी तरह से भी होता है। इसमें आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और फिर अपनी गर्दन को अपनी ठोड़ी को नीचे करने के बाद अपनी ठोड़ी को आपको अपने सीने से लगाकर रखना है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। किन किन को नहीं करना है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या डायरिया है, अस्थमा हो, गर्दन में दर्द हो या कंधे में दर्द हो तो वो लोग इन आसनों को ना करें। ये सब समस्याएं हैं, वो लोग या वो महिलाएं इन आसनों को ना करें और आप घरेलू उपचार भी अपना सकते हैं। आपको घरेलू उपाय कौन कौन से अपनाने हैं जिससे आप पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिरके का उपयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके का इस्तेमाल सबसे फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है जिसकी वजह से इंसुलिन कम पड़ता है और हार्मोनल इनबैलेंस भी नहीं होता है। साथ ही यह वजन भी कम करने में मदद करता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास पानी में
2 चम्मच सिरका मिलाकर रोजाना आपको खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले लेना है, और दोपहर में भी आपको जब लंच करना उससे पहले भी आपको खाली पेट 2 चम्मच 1 गिलास पानी में लंच से पहले, दोपहर को लंच से पहले पीना है। और इसी तरह से डिनर में शाम को पानी पीना है। कुछ दिनों तक इसी तरह से आपको ये पानी पीना है। दूसरा उपाय है दालचीनी का इस्तेमाल। दालचीनी का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक दालचीनी के पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर पीना है, और आप जब तक पीना है जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिल जाए। इसको आप पानी के अलावा आप चाहें तो इसे चाय बनाकर पी सकते हैं, या फिर दही में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर आप ओटो मील में मिलाकर भी इसको खा सकते हैं। तीसरा है मेथी दाना। मेथी दाना इसका इस्तेमाल कीजिए। ये सभी की किचन में आराम से मिल जाता है। ये हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल और वजन को कम करने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले 2 से 3 चम्मच मेथी दाने को रात में सोने से पहले पानी में भिगो देना है। दूसरे दिन सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच मेथी दाने को शहद में मिलाकर खा लीजिए। मेथी दाने को आप कूट लीजिए या उसको पीस कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आपको सुबह दिन में उसको खाना है। ऐसे ही लंच से 10 मिनट पहले 1 चम्मच और डिनर से पहले 1 चम्मच खा लीजिए। कुछ महीनों तक इसी तरह से इसका सेवन आपको करना है, मेथी दाना और शहद का। अगर आपका इलाज चल रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद आप इन घरेलू उपचार को अपना सकते हैं।